हम किसी ऑब्जेक्ट से पहले बताते हैं एंड वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है या उसकी उसकी पोजीशन बताता है, सो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आफ्टर इट वी हैव कंजंक्शन। कन मतलब टुगेदर, जंक्ट मतलब जोड़ना। सो सच अ वर्ड विच ज्वाइन टू थिंग्स टुगेदर, it like either be like noun or pronoun। ये हमें किसी भी दो चीजों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, दो क्लॉजेस भी हो सकते हैं, दो एक्शंस भी हो सकते हैं, आई मीन सेंटेंसेस। आफ्टर दैट वी हैव countable and uncountable nouns। इस सब huge explanation behind this slides। इस स्लाइड के पीछे बहुत एक्सप्लेनेशन है, हमने एक्सप्लेन से ये डिस्कस किया था कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को किस तरह पहचाना जाए। उसको मैं दो वर्ड्स में सम अप करूंगा। ऑल द nouns that we can count it is called countable, and all the nouns that we are like it's like uncountable, not like we are unable to count it, it's naturally uncountable। इसका सिंपल रूल मैंने आपको बताया था, इफ यू पुट द नंबर, अगर उससे पहले हम नंबर लगाएं, if it suits the sentence it's countable noun, if it's not it's uncountable noun, simple is that। after that we have, ये सारा हमने कवर किया था। let's move toward our next slide। here we have this one, let me check it, who is okay, let me here, like when noun and pronoun is a certainty, like ऐसे रूल्स जिसमें हमारे पास नाउन एंड प्रोनाउन सर्टेनिटी हो, इट्स मीन के उधर नाउन प्रोनाउन आना ही आना है हर हाल में। like most of the students they get confused, they sir it's a noun or pronoun, noun or pronoun etc। ये हमारे पास क्या है, तो मैं आपको आज 6 ऐसी कंडीशन बताऊंगा। आई एम गोइंग टू टेल यू द 6 कंडीशंस in which the noun and pronouns they are certain, जिसमें नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे पास सर्टिनिटी होते हैं कि वो हमारे पास नाउन एंड प्रोनाउन आएंगे ही आएंगे, लाइक इन ईच एंड एवरी केस। उसमें जो हमारे पास फर्स्ट केस है, द फर्स्ट वन इज द केस ऑफ आर्टिकल। वो हमारे पास होता है here we have the article plus noun। हमारे पास होता है आर्टिकल और नाउन। जब हमारे पास आर्टिकल आ जाता है उसके बाद हमें नाउन चाहिए ही चाहिए। लाइक let me give you the examples here। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, लाइक हियर मैंने दिया है रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल तो आप जानते हैं ना, ए एन एंड द, ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास नाउन आएगा ही आएगा। लाइक जिधर भी आपको आर्टिकल मिल जाए, विदाउट बारिंग फ्यू माइनर एक्सेप्शन, you will find the articles there। after the article sorry you will find the object mean noun or pronoun। आपको most of the time articles के बाद noun मिलेगा। you can like take any sentence structure जिसमें article आ रहा हो। like अगर मैं कहूँ simple sentence, Ali is a boy, Ali is a boy, here we have the article a। मैंने आ का आर्टिकल का यूज किया है, like Ali is a boy, मैंने लगाया है Ali is a boy। so here I use the article, मैंने आर्टिकल का यूज किया है। कौन सा आर्टिकल? I use the article a। like let me देखिए, जस्ट इस सेंटेंस को देखिए, मैंने लिखा है Ali is a boy, here I have the article a। ये मेरे पास सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई यानी कि there is no hard and fast rule applies in this sentence। इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं हुआ, मैंने सिंपल लगाया है Ali is a boy। सो आफ्टर द आर्टिकल आपने ए देखा है, सो जस्ट क्लोज योर आइज देयर, अपने आंखें बंद करके आगे उंगली रखते हैं कि दिस वन इज अ नाउन और प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट है। आर्टिकल के बाद ये ऑब्जेक्ट आना ही आना है, ये मैंने सिंपल दिया है। हाँ, अभी इसमें इस तरह हो सकता है कि लाइक आर्टिकल एंड बॉय, इनके दरमियान हमारे पास एडवर्ब भी आ सकते हैं एंड एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। दीज टू थिंग्स दे कम्स देयर लाइक आफ्टर द आ के बाद हमें ये हमारे पास अभी एडवर्ब एंड एडजेक्टिव आ सकते हैं। इसको एक रूल कहा जाता है 1 2 3 का रूल। like this rule is not like mentioned in like some books or like literature book etc। किसी बुक में या गूगल पे रूल नहीं मेंशन द रूल ऑफ 1 2 3, but here I just give you the rule to make you understand। देखिए, इस एक रूल से आपको ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट्स अबाउट एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ये आपको क्लियर हो जाएंगे।
Like most of the time we face problem while to find or search the part of speech in a whole sentence structure. We just get confused in adverb, in adjective, sometime in object. So ये तीन चीजें जो हैं इनका मसला तो आज हम क्लियर कर देंगे. Like how to know the adverb, how to know the adjective, how to know the noun या object. So देखिए इधर मेरे पास आर्टिकल आया है, आई हैव आर्टिकल आ. अली इज अ बॉय. मेरे पास आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद मेरे पास वन वर्ड आया है. यू नो आई हैव ओनली वन वर्ड दैट इज बॉय, जो मेरे पास बॉय है. सो अगर आर्टिकल के बाद एक लफ्ज आ जाए तो 101% नाउन होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट मैंने आपको कहा था ना कि या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. फिर ऑब्जेक्ट की टू कैटेगरीज होती है ना. तो अली इज अ बॉय, बॉय एक नाउन है. इफ आई मेंशन देयर, अगर मैं इधर लिख लूं कि अली इज a Ali is a smart boy. Ali is a smart boy. So क्या smart मेरे पास noun है या pronoun है या कोई ये object है? What's the part of speech of smart? Would you mind to tell me in the comment section there that smart के part of speech हमारे पास क्या होगी? Is it a noun or pronoun? Adjective, adjective, adjective. Okay. Okay, it's adjective. So how you come to know that it's adjective? You know, I just mentioned in my, I think in my first session that you should know to answer the why, not what. आपको why का आंसर देना चाहिए. If you just give me the answer that sir it's adjective, so I'll again quote you the question that why you call it adjective. आपको इसको क्यों adjective कह रहे हैं? Why it's adjective? ओके आई नो इट्स एडजेक्टिव. बस देखिए मैंने आपको कहा ना एडजेक्टिव की तरह से आया है. एड मतलब टूवर्ड्स, जेक्ट मतलब थ्रो. सो जो ऑब्जेक्ट की तरफ या नाउन या प्रोनाउन की तरफ हमें इशारा करता है कि वो कैसा है, जो हमें नाउन और प्रोनाउन की स्टेट बताता है. स्मार्ट शोर वो शवनान. ओके परफेक्ट. ये हमें किसी नाउन एंड प्रोनाउन की स्टेट बताता है. अली इज अ स्मार्ट बॉय. स्मार्ट अभी मेरे पास इसकी मुझे वो नहीं बता रहा कि स्मार्ट मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा. स्मार्ट मुझे बता रहा है बॉय के बारे में कि अली इज अ बॉय. तो कैसा बॉय है? तो मैं कहूंगा कि अली इज अ स्मार्ट बॉय. अली एक स्मार्ट बॉय है. तो देखिए आर्टिकल के बाद ये ए मेरे पास आर्टिकल आ गया. आई हैव आर्टिकल आ. आफ्टर द आ आई हैव टू वर्ड्स. द वन वर्ड एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन इज नाउन. बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट अ बिट मोर, मैं थोड़ा सा और डीप चले जाऊं और मैं इधर ये मेंशन कर दूं कि अली इज अ वेरी स्मार्ट बॉय. Ali is a very smart boy. Yeah, Ali is a very intelligent boy. Ali is quite intelligent boy. Ali is quite awesome boy, etc. मैं ये सारे अगर लिख लूं तो वेरी की पार्ट ऑफ स्पीच मेरे पास क्या होगी फिर? What's the part of speech of very dear? देखिए इधर वेरी जो मेरे पास होगा, द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वेरी विल बी एडवर्ब. तो वेरी मेरे पास क्यों एडवर्ब है? बिकॉज इट टेल अस अबाउट द स्मार्ट. वो मुझे स्मार्ट के बारे में बता रहा है. नॉट टेलिंग मी अबाउट द लाइक एनी नाउन और प्रोनाउन. वो मुझे नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं बता रहा. वो मुझे सिर्फ स्मार्ट के बारे में बता रहा है कि अली एक स्मार्ट है. तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एडवर्ब नॉट ओनली टेल अस अबाउट द वर्ब. वो हमें सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताता, वो हमें बताता है अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन टू. Sorry, adverb not only tell us about the verb, it also tell us about adjective. Smart अभी आपने खुद ही कहा कि smart is working like adjective there. Smart जो है वो हमारे पास adjective है. So here I have very. मैंने very लगाया है तो very मुझे smart के बारे में बता रहा है कि ओके आपने कहा कि अली smart तो है, बट हाउ मच, कितना स्मार्ट है? अली इज वेरी स्मार्ट बॉय. बहुत स्मार्ट है. सो देखिए आफ्टर द आर्टिकल आई हैव थ्री वर्ड्स. वन वेरी, टू स्मार्ट एंड थ्री बॉय. तो ये सेम रूल हमारे पास आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन के बाद भी अप्लाई होता है. अगर आर्टिकल के बाद आपके पास वन वर्ड आ जाए तो इट विल बी
101% it will be noun. If you have two words, it will be adjective and noun. If you find three words after the article or preposition, so count it 1, 2, 3 rule. One is adverb, the second one is adjective, the third one will be noun. ये हमारे पास इस तरह 1, 2, 3 का रूल फिर इस पे अप्लाई होता है. 1 मैंने कह दिया है कि वेरी को, 2 मैंने कह दिया है स्मार्ट को, 3 मैंने कह दिया है बॉय को. यू कैन काउंट इट फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन. आप रिवर्स डायरेक्शन से बॉय को 1, स्मार्ट को 2 एंड वेरी को 3 कह सकते हैं. नाउ इट्स डिपेंडिंग ऑन यू. It's depend on you that how you count it, but I just give you the rule. मैंने आपको इधर rule दिया है, the rule call 1, 2, 3 rule. After the article, if you have only one words, so count it like noun. After the article, if you find two words, so count it like adjective and noun. After the article or preposition, if you find three words, so count it like adverb, adjective and noun. And most of the time you'll find it at the end of the sentence structures. Not in the all cases, but most of the time you'll find it at the end of any sentence structures. अभी हमारे पास अगर कुछ sentence structure आएंगे तो we'll apply the same rule. हम अभी ये rule उन पे apply करेंगे कि देखिए after the article, अगर article के बाद मेरे पास एक word है तो मैं उसको कहूंगा कि this one is noun. अगर दो words हैं तो मैं कहूंगा कि आफ्टर द आर्टिकल के बारे डायरेक्ट बाद जो आ रहा है वो मेरे पास एडजेक्टिव है एंड उसके बाद जो आ रहा है वो नाउन है. अगर तीन वर्ड्स हैं तो एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन. इट्स क्वाइट सिंपल. फिर आपको वर्ड्स की डीप रूट्स में जाना ही नहीं पड़ेगा इफ यू नो द रूल. आपको ये रूल पता है. देखिए आफ्टर द आर्टिकल यू विल जस्ट काउंट द वर्ड्स 1, 2, 3. थ्री वर्ड्स ओके, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन. टू वर्ड्स ओके, आई हैव द रूल ऑफ टू, एडजेक्टिव एंड नाउन. इफ यू हैव वन वर्ड, so it's not a problem at all. Just count it as a noun. अगर one word है तो उसको noun consider करें. So देखिए ये मैंने आप and it's apply on the all a, an and the. ये तीनों articles हैं. इनके बाद आपको noun must मिलेगा. noun तो मिलेगा ही मिलेगा. हाँ आप स्मार्ट को स्किप कर सकते हैं, वेरी को स्किप कर सकते हैं, सम टाइम ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन नाउन 100% आपको मिलेगा. नाउन में कोई लाइक डाउट नहीं है कि नाउन हो गया नहीं होगा. अगर वन वर्ड है तो इट इज 100% नाउन, वो हमारे पास नाउन ही होगा. इज इट क्लियर? आफ्टर द okay, let me clear it. Yeah, after it we have preposition plus noun and pronoun. ये रूल मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. You know this one. ये रूल आपको पता है कि preposition, I think I just discussed it in my first session, that preposition always carries a noun after himself. कि preposition हमेशा अपने बाद एक noun लेता है. Yeah, noun is must there. Preposition मैंने आपको बताया था कि preposition always carries a like a noun or pronoun after himself. Preposition अपने बाद noun या pronoun, I mean एक object. मैंने आपको बताया था ना, object is of two types, या तो noun होता है या pronoun होता है. So preposition के बाद हमेशा हमारे पास या तो एक noun आएगा या pronoun आएगा. An article. अभी here we have preposition. Now talking about the preposition. अब हम प्रपोजिशन पे देखते हैं. प्रपोजिशन मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स दी हैं कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा हमारे पास नाउन या प्रोनाउन लगता है. एंड जो प्रपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसको हम प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं. कि जो हमारे पास आता है, लाइक लेट मी गिव यू द एग्जांपल्स हियर, कि जो मेरे पास प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे हम प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता ही प्रपोजिशन का है. प्रपोजिशन जिधर भी आ जाता है, या अभी मेरे पास आर्टिकल आ रहा है एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये दोनों अपना ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं. प्रपोजिशन आ जाता है एंड लाइक प्रपोजिशन कहता है कि दिस वन इज माइन. वो कभी प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट कभी वर्ब के साथ शेयर नहीं करता. हाँ कभी कभार आर्टिकल्स के साथ शेयर कर लेता है, बट नॉट एट ऑल विद द वर्ब्स. प्रपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है. सो जो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे हम कहते हैं कि दिस वन इज द प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट. लेट मी गिव यू द एग्जांपल्स हियर. लेट मी क्लियर इट विद एग्जांपल्स. लाइक लेट मी चेक द सेंटेंस. मैं आपको इधर सेंटेंस लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल, he is in. My second sentence will be come in, and the third one will be first of all let me tell you, like all these sentence structures are correct or wrong.
ये मैंने जितने भी 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखे हैं, क्या ये मैंने राइट लिखे हैं और वेदर दे आर रॉन्ग? ही इज इन, कम इन, ही इज इन द रूम. I have 3 sentences on the board. The first one is he is in, the second one is come in, and the third one is he is in the room. All sentences are correct. Let me increase the size to here. I have मेरे पास ये 3 sentences हैं. First one मैंने लिखा है कि he is in. I just mentioned in the second one come in, and I just mentioned in the third one that he is in the room. But you just quote me that all these 3 sentence structures are right. कि जो तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो मेरे पास करेक्ट हैं, राइट हैं. बट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि प्रपोजिशन ऑलवेज कैरीज अ नाउन और प्रोनाउन. प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद एक नाउन या प्रोनाउन लिखता है. कि समटाइम लाइक जो हमारे पास प्रपोजिशन इन एक प्रपोजिशन है ना, लाइक प्रपोजिशन के बेस प्रपोजिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बेस हम पढ़ते हैं इन, ऑन, एट, ये तो टॉप पे आते हैं ना. इन, ऑन एंड एट, ये 3 प्रपोजिशन हम जिधर भी आप बुक देखें, कोई वीडियो देखें, उसके टॉप पे ये इन, एंड और ऑन मेंशन होंगे. सो इन द प्रपोजिशन, so why we don't have any object after the in, not in the first sentence, like neither in the first sentence and not in the second one. इस हिसाब से तो ये गलत हुए, क्योंकि इसके बाद प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं. He is in and come in. Where is the object of preposition in? Will anybody care to answer me about this question? So the sense is made, not move towards the sense. और sense के पीछे मत जाइए. Give me the reason. उसमें reason क्या है? Let me give you the reason. Just let me take you a few minutes there. Don't judge the word by its appearance. Don't judge any words just by its appearance. Judge the word by its work. हर वर्ड को उसके काम से पहचानिए, उसके नाम से पहचानने की कोशिश मत कीजिए उन्हें. किसी भी वर्ड को उसके नाम से मत पहचानिए. लाइक इन, हमने ये कहा है कि इन हमारे पास होता है एक preposition, but majority of the cases it's a preposition, but not in all cases. That's why I mentioned that now the words from its work, not its appearance, not its physical state, not from its physical state. कि किसी वर्ड को उसके फिजिकल स्टेट से मत पहचानिए. कि या इट्स इन, तो इन हमारे पास 100% प्रपोजिशन ही होगा. Here in the first sentence he is in is working like adjective. इन हमारे पास प्रपोजिशन है ही नहीं. इन हमारे पास इधर एडजेक्टिव की बात कर रहा है कि इन जो है वो एडजेक्टिव है. इन हमारे पास ही की बात कर रहा है. लाइक लेट मी गिव यू, अगर मैं आपसे कहूं कि वेयर इज ही, वेयर इज अली, सॉरी, मैं आपको कहूं कि वेयर इज अली, इज इट आउट, इट लाइक ही इज आउटसाइड और इनसाइड द रूम, तो यू आप कहेंगे नो 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 सर, ही इज इन, वो तो अंदर है, ही इज इन. सो हम इस तरह भी इसको यूज करते हैं. तो इन जो है वो मेरे पास ही की स्टेट बता रहा है कि इन इज टेलिंग मी अबाउट द स्टेट ऑफ ही, कि ही किधर है. जो भी हम ही की बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, कि वो थर्ड पर्सन किधर है, वेयर इज अली, तो अली इज इन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ही इज इन. सो हम इन इधर एक एडजेक्टिव है, डेट्स वो अपने बाद एक वो नहीं ले रहा, एक ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा. अगर प्रपोजिशन होता तो 100% अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता. मैंने लगाया है ही इज इन, वो एक इन है, लाइक अंदर है. सो इन इज टेलिंग मी द स्टेट ऑफ ही, and a words which tell us the state of subject or object is adjective. ये हमने रूल पढ़ा था ना, जो एडजेक्टिव वो होता है जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है. सो द फर्स्ट वन इज क्लियर that in is not in is not a preposition at all. It's working like adjective. Now moving toward the second one, come in. Come in. What's the role of in the second sentence structure? Let me tell you. Here in is working like adverb. In मेरे पास adverb का काम कर रहा है इधर.
कि इन जो है मेरे पास, let me clear it, इन इज एडवर्ब डियर, इन मेरे पास एक एडवर्ब है। व्हाई एडवर्ब? मैं इसको एडवर्ब क्यों कह रहा हूँ? सेम ही वर्ड है, ऊपर मैंने कहा कि इट्स वर्किंग लाइक, ओके एडवर्ब परफेक्ट, इट्स वर्किंग लाइक एडजेक्टिव, एंड नीचे मैं कह रहा हूँ कि इट्स वर्किंग लाइक एडवर्ब, एंड आप कह रहे हैं कि नो सर इन इज अ प्रीपोजिशन। सो मैं भी अपनी मानूं, आपकी मानूं, या सेंटेंस की मानूं? So I just give you that don't judge the word by its physical state. उसकी वर्ड की फिजिक्स को देख उसका अंदाजा मत लगाइए। एक वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक वर्ड प्रपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एक वर्ड ट्रांजिटिव वर्ड भी हो सकता है। इन सेम केसेस इट्स इंट्रांजिटिव वर्ड भी हो सकता है। हियर इन इज टेलिंग मी अबाउट द कम। इन कम आपको पता है कम क्या होता है? एक वर्ब होता है कम। कम इन, लाइक स्कूल में तो आपने बहुत सुना होगा, हम जब क्लास में जाते हैं तो मैं कम इन मैम, मैं कम इन सर, तो आगे से सर क्या जवाब देते हैं? कम इन, सिंपल कम इन। तो इन इज टेलिंग मी अबाउट द स्टेट ऑफ कम। इन मुझे कम के बारे में बता रहा है। इन कम मेरे पास इधर एक वर्ब है। ओके लेट मी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन आंसर सेशन में शेयर करूंगा। नाउ फोकस, आई प्लीज लेंड मी योर ears. I need all your ears on the present slide there. So come in is telling me about the state of the come. So इस वजह से मैं इधर इनको एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब कह रहा हूँ कि इन इधर एक एडवर्ब है क्योंकि वो मुझे कम के बारे में बता रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट वन, ही इज इन द रूम। ही इज इन द रूम, अभी इधर इन 101% एक प्रपोजिशन है क्योंकि वो मुझे पोजीशन बता रहा है ही की, कि ही किधर है? रूम में है, इन द रूम। प्रपोजिशन का काम होता है टू शो द पोजीशन। सो ही इज इन द रूम, वो रूम में है। इनको उसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है प्रपोजिशन। अभी आप ये मत समझिए कि वी हैव टू वर्ड्स देयर, द भी है एंड रूम भी है। सो द मेरे पास एडजेक्टिव हो जाएगा एंड रूम मेरे पास नाउन हो जाएगा। नॉट एट ऑल। इन एंड द दे लाइज इन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन। ये सेम ही लाइन पर लाई करते हैं क्योंकि जो रूल आर्टिकल का होता है 1 2 3 rule, adverb, adjective and noun, same rule apply on the in preposition 1 2 3 का रूल। he is in the room, वो रूम में है। सो इनको उनका ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इधर इन कह रहा है कि इट्स ओके सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इस टाइम पे मैं वो हो सकता हूँ, मैं इधर प्रपोजिशन हो जाऊंगा। व्हाई? क्योंकि मुझे अपना ऑब्जेक्ट मिल रहा है और जब मुझे ऑब्जेक्ट मिले तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती। सो इन इधर बिल्कुल फ्री होके रिलैक्स होके प्रपोजिशन के मूड में इधर आ गया है क्योंकि उसका उसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सो ये दो रूल्स आई होप सो क्लियर हो चुके होंगे आपको। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन आता है, एंड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन आता है। हमारे पास एक नाउन का होना लाजमी आता है। जो हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि माय, योर, हिज, हर, कोई भी सेंटेंस लीजिए, माय पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, एक्सेट्रा। सो ये सारे हमारे पास अपने बाद एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन लेंगे। लाइक माय, आई थिंक या देयर आर 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर एंड इट्स। 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव, बेसिक्स पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे पास ये 7 होते हैं एंड ये हमेशा अपने बाद एक नाउन लेते हैं। दे कैरीज अ नाउन आफ्टर हिमसेल्फ। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और रूल देता हूं कि जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कुछ भी हो जाए एक नाउन आएगा ही आएगा। इनके बाद एक नाउन का आना सर्टिनिटी होती है, 100% आएगा। सेम लाइक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह एक पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउंस वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से बनते हैं। लाइक माई का बनेगा माइन, यूर का बनेगा यूर्स, हिज का बनेगा हिज का हिज ही बनेगा, हर का बनेगा हर्स, देयर का बनेगा देयर्स, आवर का बनेगा आवर्स, एंड इट्स का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। इट्स जिधर भी आपको मिल जाए ITS, उसके बाद नाउन का आना लाजमी है। सो जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद कभी नाउन नहीं आता।
इन जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। ऐसे इनको याद कीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। Possessive adjective always carries a noun after himself. On the contrary, possessive pronoun never carries a noun after himself. Like examples खुद ही अपने आप को दीजिए and just ask a question from yourself. This is mine. तो mine, this is mine book. क्या मैं ऐसा लगा सकता हूँ? This is mine book. This is etc. तो this is my book. My के साथ मैं book लगा सकता हूँ, not with mine. Mine के साथ मैं book नहीं लगा सकता. So the possessive pronoun, they never carries a object after himself, and possessive adjective, they always carries an object after himself. Let me give you the example there too. यानी कि मैं आपको example दे देता हूँ, example से आपको clear हो जाएंगे. Like for example, this is my, same like मैं लिखता हूँ, and this, इनमें से कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सही लग रहा है? Which one is correct sentence structure? This is my or this pen is my, this is my and this pen is my. उसके आगे मैंने कुछ नहीं लगाया अभी, सिर्फ my तक ही है. This is my and this pen is my. Here मेरे पास इधर आएगा, देखिए, this, let me give you the both sentence structures are wrong. ये दोनों sentence structures अभी तक wrong हैं, क्योंकि इनके जो rules इन्हें require हैं वो मैंने लगाए ही नहीं हैं. This is my, so what? This is my what? What do you mean by this is my? मैंने आपको रूल दिया है ना, possessive adjective always carries a noun after himself. My एक possessive adjective है, आपको इधर नजर आ रहा है ना. Like at the first one before the your, I put my, मैंने my लिखा है, तो my always carries a noun. This is my pen और this is my book etc. तो my के बाद मैंने एक पेन लगा लिया है, so अभी फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे पास करेक्ट हो गया है. This is my pen. माए को उसका पेन मिल रहा है, उसको उसका एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक नाउन मिल रहा है. अभी सेकंड वाले में दिस पेन इज माय, व्हाट डू यू मीन बाय? इसको भी मैं इस तरह कर सकता हूँ, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन. अभी माइन के बाद मुझे कुछ जरूरत नहीं है ना, तो मुझे कोई नाउन और प्रोनाउन की जरूरत नहीं है. दिस इज माय पेन, दिस पेन इज माइन. तो ये रूल होता है हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन का. जो मेरे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, दे ऑलवेज कैरीज अ नाउन आफ्टर हिमसेल्फ. ऑन द कॉन्ट्ररी, पॉजिटिव प्रोनाउन दे नेवर कैरी एन ऑब्जेक्ट आफ्टर हिमसेल्फ. इधर आपको मिल रहा है माइन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन माई के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है. एंड लेट मी गिव वन मोर रूल हियर. मेरे पास इधर जो दिस है, दिस की क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगी फिर? आई हैव दिस, ऊपर भी दिस है नीचे भी दिस है, क्या इन दोनों की एक पार्ट ऑफ स्पीच होगी मेरे पास? ओके, गॉट इट. देखिए नाउ मैं आपको दिस का भी कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दिस, दीज, दोस, दैट, ये मेरे पास, मैंने आपको 4 वर्ड्स दिए हैं. इफ यू फाइंड इट इन द स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंटेंस स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट में मिलेंगे, कभी कभार मिड में भी आ जाते हैं, बट वो डेट में कंफ्यूज करता है. डेट कभी कभार कंजंक्शन का काम भी करने लग जाता है उधर. बट मैं आपको इधर रूल देता हूँ कि जो दिस है, दिस एंड दोनों दिस, ये दोनों मेरे पास डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं. I pronounce the word demonstrative. अभी demonstrative हमारे पास 2 तरह के होते हैं, demonstrative pronoun and demonstrative adjective. जैसे कि देखिए, मैं आपको ये रूल अभी इस मेरे स्लाइड में इंक्लूड नहीं है, मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था. आपको बस जस्ट एक ऐसा था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कैरीज अ नाउन आफ्टर हिमसेल्फ, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन. लेकिन ये सारे रूल्स एक ही रूल से कनेक्टेड हैं. आपके जो पॉजिटिव एडजेक्टिव याद आएगा तो आप माइंड में कीजिए कि हाँ, इसके बिल्कुल अपोजिट पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर होता. सेम लाइक वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन, जैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कैरीज अ नाउन आफ्टर हिमसेल्फ, सेम लाइक विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, वो भी अपने बाद एक नाउन लिखते हैं. लाइक हियर मैंने कहा कि दिस पेन इज माइन,
तो ये जो नीचे वाला दिस है सेकेंड सेंटेंस में, ये दिस मेरे पास डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में भी फिर आगे अगर आपसे पूछे कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव, तो आप कहेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर वो आपसे फिर पूछे कि क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज फॉलोड बाय अ नाउन पेन। ये इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक नाउन आ रहा है जो है पेन। फिर तो आपको कहेंगे कि ओके, ऊपर भी दिस है नीचे भी दिस है, दोनों कोई ना स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो ऊपर वाला भी फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो आप कहेंगे कि नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द अपर वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है because we don't have any object after himself, after the this never carries an object after himself when it appears in the form of demonstrative pronoun। उसके बाद verb आ सकता है, noun या pronoun नहीं। तो जिसके बाद noun या pronoun आए, this they these those, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जिसके बाद ना आए या जिसके बाद वर्ब आ जाए उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऊपर में देखें आपको इज वर्ब मिलेगा जो कि बी की फॉर्म है। इज इट क्लियर? After that we have, let me move it ahead। इसके बाद मेरे पास है वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव, हमने सारे डिस्कस कर लिए। नाउन्स नाउन, ये तो सिंपल इजी है। नाउन्स नाउन, नाउन का नाउन ये हमारे पास होते हैं लाइक अलीस पेन। ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है जो उसकी मलकियत बताते हैं, उसके बाद हमारे पास नाउन लगेगा। ये एपोस्ट्रोफी एस है, मेरे पास एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो उसके बाद मेरे पास नाउन का आना लाजमी है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस अबाउट नाउन्स नाउन, नाउन का नाउन, इसमें मेरे पास कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ये रूल्स टूटता है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इट्स लाइक हाई लेवल, इट्स अ बिट डीप, वो आप समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले जो गिवन रूल्स हैं इनको समझिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विल बी क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ मूविंग टुवर्ड द नाउन्स नाउन, अभी अलीस पेन, तो ये अपोस्ट्रोफी एस वाला जब नाउन के साथ आएगा तो उसके बाद एक नाउन का आना सर्टेनिटी है, लाजमी आएगा। लेकिन आई जस्ट मेंशन कि उसके कुछ माइनर से एक्सेप्शन है थोड़े से। उसमें हमारे पास जो एपोस्ट्रोफी एस है उसके बाद कोई नाउन नहीं लगता, आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। बट व्हेन यू ब्राउज थ्रू टुवर्ड्स द न्यूज़पेपर, द इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, तो उसमें रूल्स आपको मिलेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद फिर नाउन नहीं आएगा। लाइक लेट मी, अगर आप मुझसे पूछें कि वेयर इज अली, मैं आपको कहूँ कि अली इज एट द बार्बर, अली इज एट द बार्बर। मैंने कहा कि अली इज एट द बार्बर, बार्बर मतलब जो नाई नहीं होता, बाल जो कटिंग करता है, सो वी कैन कॉल इट बार्बर। सो मैं उधर भी बार्बर नहीं लगाऊंगा, अली बार्बर में नहीं है, अली बार्बर की शॉप में है। तो मैं इस तरह लगाऊंगा कि अली इज एट द बार्बर्स, उसमें मैं बार्बर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा। अली इज एट द बार्बर्स शॉप भी मैं लगा सकता हूँ, एंड इस केस में शॉप नहीं भी लगा सकता, अली इज एट द बार्बर्स। तो यहाँ तक भी अगर मैं कहूँ तो ठीक होगा, अली इज एट द बार्बर्स। तो अगर मैं यहाँ तक भी उसको काउंट डाउन करूँ, सो मेरे पास वो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं इसकी कोई एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इधर लिख लूँ कि she gone, मैंने लिखा है she has gone to her granny, she has gone to her granny, वो अपने मतलब जो नानी के घर है, यानी कि नानी के यहाँ गई है, नानी के घर गई है। so she has gone to her granny। सो अभी इसके बाद ये रूल मेरे पास अभी इधर ग्रेनी नहीं गया, इधर मेरे पास ग्रेनीज आएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वो नानी के यहाँ गई है, मतलब नानी के घर गई है। सो शी हैज गॉन टू हर ग्रेनीज, तब उसका मतलब आएगा कि वो नानी के घर गई है। अगर मैं कहूँ कि शी हैज गॉन टू हर ग्रेनी, तो मतलब कि वो अपने नानी पे गई है। सो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट नानी पे गई है, वो नानी के घर गई है। सो शी हैज गॉन टू हर ग्रेनीज, फिर इसके बाद आप होम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। देयर इज अ माइनर एक्सेप्शन अबाउट नाउन्स नाउन। इज इट क्लियर? नाउन्स नाउन, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड अ नाउन, आपको एक नाउन मिलेगा, नाउन के बाद आपको एक नाउन मिलेगा। सेम लाइक इसी तरह होता है नाउन्स नाउन जो हमारे पास जैसे है, सेम ही हमारे पास होता है नाउन ऑफ नाउन।
इसी तरह होता है कि नाउन आता है, बीच में ऑफ आता है, बीच में नाउन आता है, लाइक अली's पेन, पेन ऑफ अली। नाउन आएगा, ऑफ आएगा, उसके बाद एक नाउन आएगा। दिस इज द रूल नंबर 5, नाउन ऑफ नाउन। एंड ऑफ हमारे पास एक प्रपोजिशन के तौर पे भी काम करता है। तो अगर आप फर्स्ट रूल पे अप्लाई करें तो आफ्टर द ऑफ आई हैव ओनली वन वर्ड। अगर एक वर्ड है तो वो 100% नाउन होगा। अगर दो वर्ड्स होते तो एडजेक्टिव एंड नाउन। अगर तीन वर्ड्स होते तो एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। सो इस तरह हम फिर इनको देखते। After that, the last one आपने किया भी है. We have the transitive verb. Transitive verb always carries an object after himself. Basically, these two are the major concepts: preposition and transitive verb. इनके बाद तो एक वर्ब का आना लाजमी है। एंड ट्रांजिटिव वर्ब के केस में तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद एक वर्ब लेगा ही लेगा। लाइक लेकिन ऐसे आई गिव यू एग्जांपल्स कि ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं एंड इनट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं। At one sentence, they works like a transitive verb, and at the second sentence, they work like intransitive verb. Like for example, मैं आपको example दूं कि I stopped while delivering the lecture. Suddenly, I stopped. मैं रुका। तो इधर stop is working like intransitive verb because उसके बाद एक object नहीं मिल रहा। एक मुझे stop के बाद कोई object नहीं मिल रहा ना। I only pronounce that I stop. बट अगर इसी तरह मैं कहूँ कि I stopped my car at railway crossing, I stopped my car, या मैं इस तरह कह दूं कि I stopped my car, तो इधर जो stop है, stop को उसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो है car. my मेरे पास उसी तरह पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसका भी उसका ऑब्जेक्ट मतलब नाउन मिल रहा है car. I stopped my car. तो इधर stop है वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट उसको मिल रहा है. So that's all for today. There are 6 concepts on the front of your screen. हमने आज 6 concepts पढ़े हैं जिसमें concept number 1 article, 2 preposition, 3 possessive adjective, 4 nouns noun, 5 noun of noun, and the 6th one is transitive verb. They always carries a noun after themselves. ये हमेशा अपने बाद एक noun लेंगे. There is certainty. It's a rule. के बाद noun लगेगा ही लगेगा. And now I just request to all of you, just consider it as your assignment. That make 3 sentences like in each of these. हर एक लीजिए, उनमें से 3 sentences बनाइए. आर्टिकल के बनाइए 3 sentences, preposition के बनाइए, possessive adjectives के बनाइए, noun के बनाइए, and noun of noun and transitive verb. इनके 3 sentences बनाइए है. In today, in that आज के ही दिन में 3 sentences इनके बनाइए. I ask you tomorrow, मैं आपसे सुबह पूछूंगा कि whether you make the sentences or not. If you make, it will be fixed in your mind. इस structures आपके mind में fix हो जाएंगे. And ये आपको अभी तो हम ये simple sentence structure कर रहे हैं ना. जब आप कोई जब reading करेंगे तो आपको ये rules मिलेंगे. जब आप उनको पढ़ेंगे तो you will amazed that wow, it's really working. Yeah, this is the rule of article. Yeah, possessive adjective, it will definitely carries a noun or pronoun after himself. And I just give you my word, जब तक आप सीखेंगे नहीं, so you will be there. आप इधर ही होंगे जब तक. And I promise you, at the end of the whole series, you will find change in yourself. आप अपने अंदर change पाएंगे कि yeah, from at my first stage, like from the first level, I was at this stage, and now I just gradually just increase. ये मेरे concept आहिस्ता आहिस्ता increase हो रहे हैं. And I'm like I just like I'm a fond of English. मुझे English पढ़ाने में like कोई दिक्कत नहीं होती. If you want me, I'll just make this whole slide for more than 2 hours. एक slide पे हम more than 2 hours भी spend कर सकते हैं. But it's only like due to lack of time इतना नहीं होता, तो only we just sum it up in 45 minutes to 50 minutes, etc. So now it's all from my sides. That I just give you 6 rules today. If you have any confusion, you have any doubt in all these 6 like rules, etc., so you are free to ask. You can ask me now. If you have any question, any query related to these, kindly raise your hand. I'll clear your all mistakes in all your queries, etc. Okay, here we have Qasim Ali. Please ask, your mic is unmuted. Assalamualaikum.
या वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन एज फिडल। सर एक क्वेश्चन ये था कि ही गोज टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल में सर जो इसमें ये ट्रांजिटिव हो गई इंट्रांजिटिव He go to वो school. गोज टू स्कूल He ओके ओके, यू प्रोनाउंस इट राइट। He goes to school। तो देखिए जो go है हमारे पास, go is intransitive verb। कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा intransitive ही रहते हैं। वो हमेशा लाइक अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते, लाइक गो हो गया, स्लीप हो गया, रन हो गया, एक्सेट्रा। ये हमेशा अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ये इंट्रांजिटिव होंगे। ही गोज टू स्कूल, इधर मेरे पास प्रपोजिशन आया है टू। ही गोज टू स्कूल। जो मेरे पास जो स्कूल है, स्कूल मेरे पास ऑब्जेक्ट है टू का, प्रपोजिशन का, ना कि गो का। मैंने कहा ना कि प्रपोजिशन हर किसी के पास साथ अपना ऑब्जेक्ट शेयर कर लेगा, लेकिन कभी भी वर्ड के साथ अपना ऑब्जेक्ट शेयर नहीं करता प्रपोजिशन। प्रपोजिशन वो जो स्कूल है, स्कूल इज प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वो प्रपोजिशन है टू का। ही गोज टू स्कूल, so goes is intransitive verb, okay? Is it clear? Okay, you are unmuted. These are clear. Okay, perfect. I think the concept is very clear to all of you. सारा concepts clear है. This why you don't have any question at all. But I'll take the test. I'll take the quiz. वो quiz में आपको पता चलेगा कि आपके कितने concepts clear हैं, and वो कौन से concepts थे जो आपको clear नहीं थे and आपने पूछे नहीं हैं. So I'll find you. I'll judge you in the quiz session. Okay. You don't have any question at all. It's all clear to you. Okay, perfect. If it's all clear, let me revise it once again. There are 6 rules which carries a noun or pronoun after himself. The first one is article. The second one is possessive adjective. And the third one is preposition, nouns, noun, noun of noun, and transitive verb. ये 6 structures हैं जिनमें हमेशा हमारे पास वो होती हैं, इनकी हमेशा ये अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब या नाउन या प्रोनाउन रहते हैं अपने बाद। I have a question. Please ask your question. Raise your hand. I'll unmute you. If you have any doubt, ask me right now. Otherwise, we'll go to end the session. Okay, text me. Text it here. Ping me your message there, then I'll answer you after that. बेसिकली हमारे पास रूल्स होते हैं, ये सारे हमारे पास 6 रूल्स हैं। इनके बाद आपको नाउन प्रोनाउन 100% मिलेगा। Here we have noun plus noun and noun of noun is same. Yeah, there we have, मैंने noun plus noun नहीं कहा, मैंने कहा nouns plus noun, nouns plus noun। तो मेरे पास ये इनके बहुत सारे स्ट्रक्चर मेरे पास apostrophe इसके साथ मिलते हैं ना, nouns noun, Ali's mother, अली की मदर, अलीज मदर, तो मैं इस तरह कहूंगा ना उसको। तो अलीज स्कूल, अली का स्कूल। सो अलीज प्रॉपर्टी, अली की प्रॉपर्टी। तो मैं अली की मलकियत बता रहा हूँ कि उसकी चीज। तो जब वो उस तरह apostrophe आएगा तो we'll put the noun, and after that we have noun of noun। ये हमारे पास noun of noun है, it's a difference from the first one। There a transitive verb carries a noun after himself, and intransitive verb they never carries a noun after himself। transitive verb के बाद एक noun आता है, and intransitive verb के बाद कोई noun नहीं आता। like जैसे कि I think a big brother, she just asked me the question that sorry, he just asked me the question that he goes to school, he goes to school। so he जो इधर मेरे पास verb है वो goes है, तो goes is intransitive verb क्योंकि उसका कोई object नहीं है। he goes to school, जो school है वो object है to का। so वो verbs जिसका कोई object नहीं होता, वो object के बगैर भी होते हैं, तो they are
intransitive verbs, इन जिनका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. Is it clear? So if it's all clear, see you in the next session with some new concepts. इतने तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, and same like ये रूल्स हमने कुछ पढ़े हैं. So I'll make a little quiz में and I'll give you the surprise. हम उस सरप्राइज क्विज करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट. एंड इसके आगे हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट एडवर्ब एडजेक्टिव, विल डिस्कस इट इन ए डीप मैनर. उनको हम डीप में स्टडी करेंगे. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अल्लाह हाफिज.